गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का पार्ट 6 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 के काफ़ी सवाल कर चुके थे और आज हम लोग उसके बचे हुए कुछ सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दोस्त, होठों की हंसी देख ली अंदर नहीं देखा, होठों की हंसी देख ली अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। तो दोस्त, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows। यानी बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स यानी 2025 प्लांट्स को इस प्रकार प्लांटेड किया गया कि जितना रो है, अगर मान लें हम बेटा, अगर मान लें ये सिक्स प्लांट हमने एक रो में लगाया, तो ये 6 रो भी, अगर 6 प्लांट है एक रो में तो यानी 6 रो भी होना चाहिए। 3 4 5 6, तो यानी इसकी बात कर रहा है वो, ठीक है ना। ऐसे इसमें हमें थोड़ा समझना होगा। देखिए, अगर हम ये बना लें ऐसे, तो देखिए ये बोल रहा है कि जितना इसमें प्लांट का उतना प्लांट में, जितना इसमें एक रो में प्लांट 1 2 3 4 5 6, अगर मान लिया कि इधर 6 एक रो में है प्लांट, तो 6 रोज भी होने चाहिए। यानी ये 1 2 3 4 5 6, तो इसकी बात कर रहा है। तो अगर हम टोटल प्लांट की बात करें तो बेटा 6 × 6 हो जाएगा, क्योंकि ये रो भी है 6, ये भी है 6, तो ये 36 हो जाएगा। तो इन द सेम वे ये क्वेश्चन बोल रहा है वही कि अब ये हमें मालूम नहीं है, यहाँ तो हमने 6 कर दिया, ठीक है ना, यहाँ तो हमने 6 ले लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन अब ये बोल रहा है कि ये पता नहीं है कि कितना प्लांट होगा, कितना रो होगा, लेकिन हमारे पास टोटल प्लांट इतना है। कितना? ये टोटल प्लांट है। तो हमने मान लेंगे, हम क्या मान लें बेटा, कि ये x है, और इस तरह से ये भी हमारा ये नीचे जाएगा 0, मतलब ये प्लांट है सारा। तो हमने मान लिया कि ये नंबर ऑफ प्लांट्स x है और ये नंबर ऑफ रोज भी x है, क्योंकि उतना ही प्लांट है जितना रो है। तो अगर प्लांट टोटल, अगर एक रो में टोटल अगर प्लांट x है तो नंबर ऑफ रोज भी वही होगा। तो वही चीज़ बोल रहा है इसमें। तो इसी को हम मान लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ रोज बराबर x, सो द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ए रो या ईच रो बराबर x। एक रो में अगर हमने मान लिया कि नंबर ऑफ रोज, यानी इसकी बात है, अगर हम x मान लिए ये, तो दोस्त, तो अगर x मान लिए और सब में रो में अगर x प्लांट है, तो ये टोटल प्लांट कितना निकल जाएगा यहाँ से? टोटल प्लांट तो कितना हो जाएगा बेटा? x × x, ठीक है ना। हमने पिछले एग्जाम्पल में अभी हमने देखा, ठीक है ना। तो इसीलिए अब लिख लेंगे यहाँ पे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा? टोटल प्लांट्स, यानी टोटल प्लांट्स बराबर कितना हो जाएगा बेटा? x × x,
नाउ x इंटू एक्स बराबर बेटा कितना दिया हुआ है, तो हमें दिया है 2025, ठीक है ना। ये हमारा दिया हुआ है ये नंबर, ये देखिए यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें पता करना है फाइंड द नंबर ऑफ रोज, यानी x का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा निकल जाएगा नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, ठीक है ना। तो बस वही हम कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल प्लांट्स इतना हो जाएगा, और ये एज पर नाउ इतना गिवन, ये गिवन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसी को सॉल्व कर लेना है बस। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 2025, तो इसलिए बेटा x बराबर तो क्या हो जाएगा 2025 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट तो हमने पढ़ा था कि बेटा 2025, तो ये 25 है, इसका मतलब कि लास्ट में 5 आएगा, और 420 है तो इसका मतलब कि यहाँ 4 इंटू 5 हुआ होगा, 4 पचे 20। तो यानी हम बोल सकते हैं कि ये बेटा 45 का स्क्वायर होगा। जो हमने अभी बात किया था कि अगर किसी भी 2 डिजिट में अगर लास्ट डिजिट 5 है तो उसका मल्टीप्लाई स्क्वायर कैसे करते हैं, स्क्वायरिंग। तो बेटा ये 4 इंटू एक जोड़ देते हैं 5 और इसका 25, तो ये 2025, ठीक है ना, 2025 हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरह से हमारा बेटा ये कितना निकल जाएगा, ये 45 x का वैल्यू निकल जाएगा। अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकालना चाहें तो आप आराम से निकाल लीजिए, कोई बात नहीं। 5 चौके 20, 50 25, 5 8 40, 5 एकम 5, 3 27 और 3 9 27, 3 3 9। तो देखिए अगर आप पेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 3 45 हो गया ना। ये अगर गुणा करेंगे इसमें बेटा तो ये इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया 45। तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज, तभी इसको लिख लेंगे। सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज बराबर 45 एंड टोटल प्लांट्स इन ए रो बराबर 45। तो देखिए कंसेप्ट तो हम लिख ही लेंगे, कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है ना। स्टेटमेंट तो हम लिख लेंगे लेकिन हमें कंसेप्ट आना चाहिए। अगर हम कंसेप्ट को पकड़ लेंगे तो फिर तो स्टेटमेंट तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा इसको हम सॉल्व कर लेंगे ये क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा क्या है। तो बेटा ये दिया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 10। यानी कोई भी नंबर अगर हम बात करते हैं जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाए तो उसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं। यानी एलसीएम से ही वो नंबर का पता चलता है, जो उस नंबर जितना हम एलसीएम जो जिस नंबर का लेते हैं उसे सबसे डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए तो इसका हम यूज करते हैं किसमें, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो एलसीएम निकालते हैं तभी तो सभी डिनोमिनेटर से कट जाता है। तो बेटा हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे कि वी नो दैट एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना, मल्टीपल। एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच divisible by all factors या नंबर्स, ठीक है ना, या नंबर्स, ठीक है। ये जो नंबर है इसे हो जाएगा तो हम इसका निकाल लेते हैं एलसीएम बस। तो देखिए तो एलसीएम ऑफ किसका बेटा 4 9 10, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। तो देखिए 4 9 10 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 दूनी के 4, ये 9, 2 5 10। अब एलसीएम हमने निकाल लिया, ठीक है।
अब ये बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच। तो यानी बेटा ये हमारा एलसीएम इसका कितना निकल गया, 180। 180 तो ये 180 ऐसा नंबर मिलेगा जो इससे भी डिवाइड होगा, इससे और इससे, तीनों से। देखिए 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 9 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये 10 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, ये दिखा रहा है कि ये तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना। तो देखिए अब यानी निकला हमारा क्या, 180। देखिए 180 बराबर ये हम क्या लिखे बेटा, 2 × 2 × 9 × 5। ओके। अब चूँकि देखिए अगर हम इसकी बात करें 2 × 2 × 3 × 3 × 5, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि ये 180 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 5 यहाँ ऑन पेयर्ड नंबर है। तो यहाँ लिख देंगे सिंस here we see that 5 is an, ठीक है ना, अनपेयर्ड प्राइम फैक्टर। सो 180 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी 180 तो मिला जो हमें 6, 10, देखिए 4, 9 और 10 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, 180 तो ठीक है, कट रहा है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है ना। तो इसको परफेक्ट नंबर स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा हमें, तो अगर यहाँ पे एक 5 से और यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा हमारा काम। तो इस तरह से बेटा अगर हम 180, सो 180 को अगर हम बेटा एक और 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब हमारा ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर × 5 × 5। ठीक है ना, यही नंबर हो जाएगा। तो अब देखिए अब इसका आराम से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, 900। तो ये बेटा हो जाएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। अब नाउ अब ये 900 हमारा क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। तो लिख लेंगे नाउ, अगर हम या ऐसे लिखिए, सो 900 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय कितना, 4, 9, 10। तो देखिए ये डिविजिबल भी हो जाएगा 4, 9, 10 से, और स्क्वायर नंबर भी बन गया। देखिए ये 4, 9, 10, ठीक है। तो ये 4, 9, 10 से डिविजिबल भी हो जाएगा। तो देखिए ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, अगर 4 से हम डिवाइड करें तो 2 स्क्वायर 4 है, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, और ये इसमें से एक 5 ले लें और इधर से 2 ले लें तो बेटा 10 हो जाएगा। तो ये 10 से भी डिवाइड हो रहा है। तो अब हम क्या हो गया, ये डिविजिबल भी हो गया और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बन गया। नाउ अगर हम इसका रूट निकालें तो बेटा ये 900 का ये रूट हो जाएगा कितना बेटा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर, और इसका बेटा अगर हम रूट ले लें तो ये 2 × 3 × 5, 2 3 6, 6 5 30। तो ये बेटा हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो सवाल को सबसे पहले आपको समझना होगा कि सवाल बोल क्या रहा है। ठीक है ना। और उसके बाद से हम इसका कॉन्सेप्ट का यूज़ कर लेंगे। ठीक है। अब जैसे अभी 10 सवाल है, तो अगर 10 की बात की जाए तो बेटा ये बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। तो देखिए वही सवाल है, वही छोटा सा स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है, स्क्वायर नंबर की बात कर रहा है जो ईच ऑफ द यानी इससे कट जाए। ठीक है ना। तो
वी नो दैट, बस वही लिख लेंगे कि द स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by 8, 15, 20, ठीक है ना। द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई इतना इज द LCM ऑफ 8, 15, 20। अब हम इसका LCM निकाल लेंगे तो वही LCM क्या होगा, ये तीनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, ये तीनों नंबर से डिवाइड होगा। ओके, तो हम इसका निकाल लेते हैं। इसलिए LCM ऑफ 8, 15, 20 बराबर ये कितना हो जाएगा बेटा, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 8, 15, 20। तो ये बेटा 2 चौके 8, 15, 2 दहा का 20, 2 दूनी के 4, 15, 2 पाँचे 10। अब बेटा ये 5 से कटा लीजिए, 5 से यहीं 15, 5 से कम 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 पाँचे 20, दूना 40, अतियाँ 120। तो मतलब ये हमारा बेटा नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 120, ठीक है ना। तो हम 120 को इतना भी लिख सकते हैं, तो इसको ये काम का है, इसको भी रखेंगे फैक्टराइज के रूप में, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया LCM। अब सुनिए, अब सिंस, अब देखिए, अब ये नंबर 120, 120 हमारा ऐसा नंबर मिला कि जो ये 8, 15 और 20 से तो कट जाएगा, ठीक है ना। कैसे, तो देख लीजिए, ये 120 को अगर हम ऐसे लिख लें 2 गुणे 2 गुणे 5 इंटू 2 गुणे 3, ठीक है ना, 5 2 3 2 2। ओके, अब देखिए अगर हम बोलें 8 से, तो देखिए 8 से कटाने के लिए बेटा क्या चाहिए, तो 2 दूनी के 4 और 4 दूना 8। तो अगर हम 8 से यहाँ डिवाइड करें तो बेटा ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा ना, 8 से डिवाइड हो रहा है, तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, अब अगर हम बोलें बेटा कि ये 15 से, तो 15 से कैसे होगा, तो 15 से देखिए 5 2 3 है ना। अच्छा, तो देखिए 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, 5 से 15, तो 15 से भी डिवाइड हो रहा है। और अगर हम बोले बेटा कि ये 20 से, तो देखिए बेटा ये 4, 2 दूनी के 4, 4 5 20, तो ये से भी डिवाइड हो रहा है। अब डिवाइड तो हो रहा है, ठीक है, हमने देख लिया LCM, इसलिए बोलते हैं बेटा LCM ऐसा नंबर होता है जो डिवाइड होता है, ठीक है, तो हमने निकाल लिया। अब हम बोले परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये हमें बनाना है। तो देखिए ये पेयर हो रहा है और यहाँ पे पेयर नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये पार्ट पेयर नहीं हो रहा, तो ये पार्ट पेयर नहीं हो रहा है, तो यानी इसके लिए हमें एक और 5 चाहिए, एक और 2 चाहिए, एक और 3 चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए 30, ठीक है ना। यानी अगर हम इतना एक 5 मिल जाए, एक 2 मिल जाए, एक 3 मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम इसी तरह से इधर हम गुणा कर लेंगे। सो अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें एक और 5 चाहिए, एक और 2 चाहिए, एक और 3 चाहिए। तो बस वही 120 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 बराबर, तो बेटा ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इस तरह से अब हमारा देखिए सारा पेयर कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर आराम से बन जाएगा। तो ये हमारा ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि 7200 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 तिहाई 30, तो 12 तिहाई 36, तो 12 तिहाई 36, तो यानी 3600, ठीक है ना बेटा। तो ये 3 इतना हो जाएगा। अब ये हम इसको लिख लेंगे 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमें नंबर मिल गया 3600। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बन गया और ये डिविजिबल भी हो गया, किससे,
तो ये दोस्त मिल गया हमें, ये डिविजिबल भी हो जाएगा 8, 15 और 20 से, ठीक है ना। तो इस तरह से स्क्वायर बन गया। तो इस तरह से हम सवाल को समझेंगे और उसका कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, और बेटा शेयर टू योर फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।